उसमें ऊर्जा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो जैसे अपना मानव शरीर भी होता है, तो अपन को किसी भी वर्क को करने के लिए हमें पहले किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा होगी तभी हम कार्य करेंगे। इसकी डेफिनेशन सीधी सी है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब जो ऊर्जा है वो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा, इन रूपों में क्या पाई जाती है? ऊर्जा पाई जाती है। तो हम बस देख रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो मतलब कि एक स्थिर अवस्था में कोई वस्तु रखी होती है, उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा जनरेट होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और एक दूसरा होता है कि गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में कोई भी वस्तु को हम किस सारे गति कर रहे, ऑटोमेटिक या बल लगा के हम उसमें कार्य कर रहे हैं, उसमें एनर्जी हो रही है। जैसे कोई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को हम किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर करेंगे तो जो वो गाड़ी है वो आगे की साइड चली जाएगी, तो उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए हम रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा कौन सी होती है? जैसे कि अपने पास सेल होता है, तो सेल में हम रासायनिक केमिकल होता है, उसमें रॉड जो होती है वो रासायनिक पदार्थ की होती है। तो उसमें क्या होगा? आवेशों का मतलब जो उसके आवेश है उनका आदान प्रदान हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एक बल्ब जो होते हैं उसमें, तो वो अब बल्ब जल जाता है उसके कारण। और दूसरा देख रहे हैं हम कि नाभिक का जो होता है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय विखंडन होता है, संलयन होता है, परमाणु बनता है, तो उसमें नाभिकीय ऊर्जा का यूज होता है। और तीसरा देख रहे हैं हम प्रकाशीय ऊर्जा। तो प्रकाशीय ऊर्जा क्या होती है?